हेलो बच्चों पार्टी इन एपिसोड नंबर 3 ऑफ द हॉट सीरीज। आज हम कर रहे हैं अलजेब्रा का एक क्वेश्चन प्यारा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी देखो, ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इजी क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन फंस जाते हैं इसमें। क्या बोला है? 3 हॉर्सेस ए बी सी आर इन अ रेस। 3 घोड़े को दौड़ा रहे रेस में। ए इज ट्वाइस एज लाइक टू विन एज बी। ए की चांस जीतने की दुगनी है एज कंपेयर टू बी, एंड बी की दुगनी है एस सी। ए की दुगनी है बी से, बी की दुगनी है सी से, ए की दुगनी है बी से, बी की दुगनी है सी से। व्हाट इज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? बच्चा पलटी देखो, तुम्हारे सिलेबस में दूर दूर तक ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए थोड़ा फ्रेश है सेम ही कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी चीज आपको ऐड करनी है यहाँ पर। देखो समझने, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। यहां पर मैं चालू कर देता सोल्यूशन। क्या बोला है? 3 हॉर्सेस ए बी सी आर इन अ रेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? जब भी जो भी पूछते बेटा, उसको पहले तो आपको एक्सप्रेस करना है। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, राइट? सो मैं क्या करूंगा बच्चा बेटी, ध्यान देना, एवरीबडी पे अटेंशन। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बी पी ऑफ ए पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या बच्चा पार्टी? आपके लिए देखो थोड़ा फ्रेश है, ये थोड़ा सा फ्रेश है। ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है, बी की पी ऑफ बी है, एंड सी की पी ऑफ सी है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। आपको जो भी खेल करना है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में करना है। क्या बोला है देखो, क्या बोला है देखो, व्हाट इज गिवन? ए इज ट्वाइस एज लाइक टू विन एज बी। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जीतने की दुगनी है कंपेयर टू बी। फिर क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्या बोला है? ए इज ट्वाइस एज लाइक टू विन एज बी। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जीतने की दुगनी है कंपेयर टू बी, और बी की प्रोबेबिलिटी दुगनी है एज कंपेयर टू सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग? बच्चों एक लॉजिक आपको बता देता हूं, एक लॉजिक हमेशा मेरी याद रखना। सम छोड़ दो, एक सिंपल चीज याद रखना। टोटल प्रोबेबिलिटी जीतने की हमेशा कितनी होगी? देखो समझो ए की 30% है, बी की 40 है, सी की 30 है। रैंडम रैंडम बोल रहा हूं, रैंडम बोल रहा हूं कुछ, ठीक है? लेट्स से ए की समझो 50 है, 50%, बी की समझो 30 है, और सी के फॉर एग्जाम्पल 20 है। रैंडम कोई वैल्यू दे रहा हूं इन जनरल। बच्चों हमेशा याद रखना, टोटल परसेंटेज किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। टोटल अगर मिला दो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावना। सबकी अगर संभावना मिला, सर संभावना कौन है? अरे संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी। सबकी संभावनाओं को मिला दिया जाए तो हमेशा आंसर 1 आएगा। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? समझ में आ गया ना? देखो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और टोटल बोला है। घोड़ा ए घोड़े का, बी घोड़े का, सी घोड़े का, सबका मिला करके संभावना 1 है। अब देखना बच्चों, अब देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ सी। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एंड बी इज ट्वाइस एज लाइक टू विन एज सी। बच्चों देखो कभी भी एक चीज याद रखना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको चीजें निकालनी है। चीजें निकालनी तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, क्या अपन ये वैल्यू पर पुट कर सकते हैं?
कैन वी पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैंने क्यों क्या बताऊंगा वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया पर 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ना, ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 2 into 2 is 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, अब मेरे को देखो ये मिल गया, ये मिल गया, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने पर पुट क्यों की, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा आंसर सी के टर्म्स में चाहिए, तीनों के भी, सो दैट मुझे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिल जाए। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल गया, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो पूरा का पूरा इक्वेशन मैंने सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, देयरफॉर 4 + 2 + 1, तो 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 1/7, तो ये हो जाएगा 2/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 4 into प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है अपने को 1/7, दैट इज इक्वल टू 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, इधर निकाला अपन ने 2/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/7। बहुत सारे बच्चों को समझा नहीं होगा ना 1 कैसे आया, एक काम करो इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, चलो 4/7 + 2/7 + 1/7, तीनों भी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, हमेशा 1 मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की, 4 + 2 + 1 7/7, दिस इज 1, तो टोटल हमेशा 1 होता है, तो ये तुम्हारा आ गया बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आपने एंजॉय किया, इसको नोट डाउन किया। ये 3rd एपिसोड था, नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है, थैंक यू सो मच।